का नाम है गोवर्धन, गंभीर रूप से जो है घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, वन अधिकारी किसी तरह की घटना की अभी तक वन अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। जो व्यक्ति हैं वो घायल हो गए काफी बताए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां एक व्यक्ति पर भालू द्वारा हमला कर दिया जाता है। जानलेवा हमला जो है वो काफी बताया जा रहा है। जो व्यक्ति की हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। जो पूरी घटना है वन क्षेत्र चिड़िया खो के जोन नंबर 7 के पास की ये जो घटना है ये बताई जा रही है, जिस पर एक वृद्ध के सर पर भालू द्वारा वार किया गया। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए श्री माधोपुर से मेरे साथ हमारे संवाददाता लोकेश टटवाल जुड़ गए हैं। तो लोकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पूरी घटना कैसे हुई। सबसे बड़ी बात है लोकेश कि आखिरकार ये भालू के पास जो व्यक्ति है ये व्यक्ति पहुंचा कैसे? देखिए ऋतिका, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह की ये बात है और जो राम द्वारा सवाई माधोपुर ओल्ड सिटी सवाई माधोपुर में, वहां पर यह व्यक्ति रामद्वारा के पास जो चिड़ी को वन क्षेत्र पड़ता है उसके पास यह शोध के लिए गया था। और उसी दौरान वहां जो वो भालू का मूवमेंट था, उस भालू ने इस व्यक्ति पर अचानक शोध करते हुए व्यक्ति पर अचानक एक हमला कर दिया, जिसमें इस जो गोवर्धन नामक जो घायल व्यक्ति है इसके सर पे जो वार किया उससे इसकी पूरी स्किन निकल गई और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने जो जिला अस्पताल में लाया और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल होने के कारण यहाँ के जो डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने के चलते जयपुर रेफर कर दिया। जैसे कि आपने बताया कि व्यक्ति की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है लोकेश, और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति पर काफी बार जो है घाव हुए हैं उसके शरीर पर। तो ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इस पूरी घटना को देखा किसने, बीच बचाव करने के लिए कौन पहुंचा? सबसे बड़ी बात है जहां पर ये हमला हुआ तो क्या वहां पर कोई और लोग वन विभाग के क्षेत्र के लोग जो लोग थे उपलब्ध नहीं थे उस वक्त? नहीं, देखो इस व्यक्ति के चिल्लाने के और वही बीच बचाव की बात है तो ये व्यक्ति शोध के लिए गया था, लेकिन सर पे जो जानवर द्वारा जीव भालू के द्वारा जो हमला किया गया, हमले में इसके सर पे वार किया तो इसका जो जिसके कारण ये बोल पा रहा था और अचानक एकाएक हमला करने के बाद ये खुद व्यक्ति वहां से भागा। आसपास भी लोग थे लेकिन ये खुद अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग सड़क के किनारे आया और जब लोगों ने देखा उसके बाद यह व्यक्ति वहां इसके आसपास परिजनों ने जो इसकी सुध ली और परिजनों को सूचना के बाद परिजन इसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। कहीं ना कहीं वन क्षेत्र के जो विभागीय लोग हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत दिख सकती है, उनकी गैर जिम्मेदारी दिख रही है, क्योंकि इस तरह के वन क्षेत्र में रख रखाव के लिए, बीच बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए मैं कहना चाह रही हूँ काफी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो क्या क्या कुछ कहना है इस पूरे घटना के बाद? किस तरह की जिम्मेदारी लेते हुए दिखे हैं वन क्षेत्र के जो लोग हैं, अधिकारी हैं? देखिए ऋतिका, में पूरे जो सवाई माधोपुर जिले का जो आलम है और जिस तरह मैं वन क्षेत्र की वन अधिकारियों की लापरवाही की बात करूं या जिला चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही की बात करूं, तो यहाँ पर जिस तरह वन क्षेत्र के आसपास इस तरह के आए दिन हमले, पूर्व में भी कई हमले हुए, कई लोगों को टाइगर द्वारा घायल कर दिया, कई लोगों को खा लिया गया टाइगर द्वारा। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह कि रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर मर जाए तो उसकी कीमत समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तियों पर हमला हो जाता है वो कई बार अपने अंग खो देते हैं, वो मौत के घाट पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वन विभाग की नजर में उन लोगों की कोई कीमत नहीं है, जबकि वन्य जीवों के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आए दिन रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसी जगह है जो जहाँ चारों तरफ जो किसान है अभी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। कई बार किसानों को इसमें जो यहाँ वन्य जीवों ने हमला कर घायल किया है और खा भी गए। सैकड़ों लोग ऐसे कई उदाहरण है यहाँ पर और कई बार प्रशासन और ग्रामीणों की इस ऐसे घटनाओं में मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन आज तक वन विभाग के आला अधिकारियों की जो लापरवाही है ऐसे मामलों में सुध नहीं लेना। और दूसरी चीज बड़ी बात ये कहूंगा कि जहाँ सवाई माधोपुर बहुत बड़ा जिला है, उसके बाद यहाँ जो चिकित्सा की बात है तो चिकित्सा यहाँ के जो डॉक्टर हैं आनन फानन में उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते और उसका उपचार यहाँ नहीं करने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति करने के बाद जयपुर रेफर कर देते, जबकि ये उपचार यहाँ सवाई माधोपुर में भी किया जा सकता है। 300-400 बेड का अस्पताल है, लेकिन यहाँ के सवाई माधोपुर की जो चिकित्सा व्यवस्था है
उस पर भी बिल्कुल सवालिया निशान लगा सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर जीरो, नगण्य है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन है ये भी इसमें पूरी मतलब अगर जिम्मेदार माने तो यहाँ का प्रशासन भी यहाँ का नकारा प्रशासन साबित हो रहा है। बिल्कुल सही कहा लोकेश आपने, जिस तरीके की, क्योंकि रणथंभौर की बात करें, सुप्रसिद्ध जगह है, देश की बात नहीं करें, विदेशों से भी जो लोग अपने राजस्थान आते हैं तो इस जगह आए बगैर जाते नहीं है, काफी फेमस है। और सबसे बड़ी बात इस तरह की कि अगर लापरवाही, इतनी बड़ी घटना, और जैसे कि लोकेश आपने कहा इसके पूर्व भी बड़ी सारी जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं। लोकेश, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिलहाल हम व्यक्ति पर वापस आते हैं। जो व्यक्ति है गोवर्धन, उनकी हालत अभी किस तरीके की बताई जा रही है? डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, उनकी हालत में किस तरीके का सुधार देखा जा रहा है? देखिए ऋतिक, इसमें जो घायल व्यक्ति है उसको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। उनके परिजनों से जिस तरह बात हुई है तो फिलहाल उनकी जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, और जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह जो फुटेज सामने है उसमें उनकी सर की पूरी जो स्किन है निकाल ली है, तो बिल्कुल ये मतलब कह सकते हैं कि उसकी हालत गंभीर है और ये व्यक्ति मौत के एक किनारे पर खड़ा हुआ है। उपचार के बाद और डॉक्टरों के जिसका जो उपचार हो जाता है उसके बाद ही कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति सही होगा या फिर कोई और अनहोनी घटना न हो जाए, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने लोकेश। हम फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और लोकेश, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में हम आपसे अपडेट भी चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि व्यक्ति की जो हालत है वो किस तरीके की बनी हुई। हम चाहेंगे कि दोबारा हम आपसे फिर इस पूरे मामले में जानकारी ले। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटना है, गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद जो है वन क्षेत्र के जो लोग हैं, रणथंभौर की मैं बात कर रही हूँ, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं उनकी आ रही है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले में आप हमें फिर से अपडेट दें। फिलहाल के लिए लोकेश चटवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता श्री माधोपुर से जुड़ गए थे। बता दें, रणथंभौर की जो घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति के ऊपर भालू ने हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि व्यक्ति के जो शरीर की जो चमड़ियां हैं वो तक उधेड़ ली जाती है। सबसे बड़ी बात है कि सर पर गंभीर चोट जो है वो आई है। उसके बाद भी जो वन क्षेत्र के अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारियों की मैं बात कर रही हूँ, किसी तरीके की पुष्टि तक नहीं करी जा रही है। लापरवाही देखने के लिए मिली। आपको बता दें, वन क्षेत्र चिड़िया खोह जोन नंबर 7 की ये जो पूरी घटना है बताई जा रही है, जहां एक भालू ने एक वृद्ध के सर पर वार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो गंभीर जो गोवर्धन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।